10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने के बाद घरों का जो माहौल था वो बदल गया है। कुछ घर में जहाँ गम था, तनाव था, बच्चे फैले और रहे थे, उन बच्चों ने अपना रास्ता चुन लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर जिन घरों में जश्न का माहौल था, बच्चों ने टॉप किया था, उन बच्चों ने भी अपना करियर पाथ चुन लिया है कि उन्हें भविष्य में क्या करना है। उनमें से जो बच्चे सक्सेस रहे हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जेई की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए या दूसरी अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए घर से बाहर जाने लगे हैं। इसके अलावा छोटी जगहों पर जहां आगे कॉलेज नहीं है या पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है, वो बच्चे भी घरों से, गाँव से बाहर निकलकर मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट यही है कि जो बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं या जा चुके हैं, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ समय पहले तक उस परिवार में जश्न का माहौल था, बच्चा टॉपर रहा, तो पेरेंट्स खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अचानक उनमें तनाव आ गया है, क्योंकि अब उनका छोटा बच्चा, जो बच्चे ये 10th और 12th के बाद पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, उनकी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 14 साल, 15 साल, 16 साल। तो पेरेंट्स तनाव में है कि उनके बच्चे कैसे सेटल करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सारी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे उनकी पढ़ाई होगी। तो आज का हमारा वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, क्या आपके बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा वीडियो उन्हीं पेरेंट्स के लिए और उन्हीं बच्चों के लिए है। तो दोस्तों, मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं हर मंगलवार और शुक्रवार सामाजिक पारिवारिक विषयों पर वीडियो लेकर आती हूँ। मेरे ये वीडियो, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे एक्टिव व्यूअर्स हैं, जो मुझे कमेंट कर बताते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर मैं अपनी वीडियो का सब्जेक्ट चुनती हूँ, या प्रेजेंट सिनेरियो में जो कुछ भी चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो का सब्जेक्ट चुनती हूँ। तो मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे फ़ोन कर कहा कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बिल्कुल करंट है और पेरेंट्स तनाव में हैं। साथ ही मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले कि मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे सजेशन दिए। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स तक पहुंच पाए जिनके बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही कमेंट कर मुझे बताएं कि मेरे वीडियो में क्या कमी रही है, आगे मुझे क्या सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो छोटी उम्र में बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता, पेरेंट्स तनाव में आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जो बच्चा रात दिन पेरेंट्स से शेयर करता था और पेरेंट्स उससे बात करते थे, दोनों ही समझ नहीं पाते कि अपना कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन रखें। मैं बात करती हूँ, हाल ही में मैं एक सीरीज देख रही थी, कोटा फैक्ट्री। वो उन्हीं बच्चों पर बेस है जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोटा जैसे शहर में जाके कोचिंग ले रहे हैं। मैंने उस सीरीज में देखा, एक बच्चा जब पहली बार अपनी मदर से दूर हुआ और मदर उसको छोड़कर घर चली गई, वो कमरे में सोया था, रात को 12 बजे थे लगभग, और अंधेरा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। वो पहली रात थी उसके लाइफ की जो उसे बाहर अकेले काटनी पड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर उस सीरीज में दूसरे सीन में बताया गया था कि मदर बिस्तर पर करवटें बदल रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, रात के 12 बजे हैं, उनका बेटा कैसा होगा, क्या वो ठीक है। वो उससे बात करना चाह रही थी, बट वो ये सोचकर बात नहीं कर रही थी कि कहीं उनका बेटा डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, उसकी नींद तो खराब नहीं हो जाएगी, कहीं उसे नींद आ गई हो। वहीं बेटा भी अपनी माँ से बात करना चाह रहा था, पर वो बात नहीं कर रहा था, ये सोचकर कि कहीं माँ ये तनाव में ना आ जाए कि मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही, वो सोया नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं पर बात नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे की समस्या को समझ रहे हैं पर बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहली समस्या, बाहर रहकर जो बच्चे रहना शुरू करते हैं, सबसे पहली समस्या पेरेंट्स और बच्चों के बीच ही आती है कि उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी, आपका बच्चा बाहर गया है, उससे नियमित संपर्क रखें, संवाद रखें, हेजिटेशन ना रखें कि आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा भी इसी चीज को फॉलो करेगा, उसे लगेगा कि उसे अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच में संवाद की कमी हो जाएगी और फिर बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है वो आप नहीं जान पाएंगे।
दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बच्चे के बाहर जाने के बाद आप उसे उसके हाल पर ना छोड़ दें। आप उससे संपर्क बनाए रखने के लिए पूरे दिन भर में जब भी वो फ्री होता है उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए एक बार, जैसा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई और सारी सुविधाएं हमारे पास है, तो आप बच्चे को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही एक वीडियो कॉल जरूर करें। वीडियो कॉल करने से आप संपर्क में बने रहेंगे और फेस टू फेस आई कांटेक्ट होगा और पेरेंट्स तो एक ही बार में भाग जाते हैं कि उनका बच्चा समस्या में है या ठीक है। बच्चे को भी खुशी मिलेगी, वो भी घर से जुड़ा रहेगा, प्लस आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि फोन पर बात करना और वीडियो कॉल पर बात करना दो अलग अलग चीजें होती है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपको टाइम मिले आपको अपने बच्चे से मिलते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम, ऐसा भी नहीं कि आप उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर जिस दिन उसका ऑफ डे हो या उसका क्लास नहीं हो आप उससे बात करते हैं, आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा। आप उसके पास जाएं, उससे मिलें, उसे एहसास कराएं कि आपने बेशक उसे अपना भविष्य बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए उनसे दूर कर दिया है, लेकिन आपको उनकी बहुत चिंता है, आप उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं और आप हमेशा हर तकलीफ में, हर समस्या में उनके साथ हैं, एक आवाज में उनके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो न केवल अपने बच्चे से मिलकर वहां से निकलें, उसके दोस्तों के साथ भी जरूर मिलें, उनसे बातचीत करें, उनका फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बच्चे उसके साथ रूम शेयर कर रहे हैं या उसके साथ हॉस्टल शेयर कर रहे हैं उनसे बात करें, बच्चे की एक्टिविटी के बारे में पूछें और जानने की कोशिश करें कि उनका बच्चा सही है, सही टाइम से खाता है, पीता है, किसी तरह का तनाव तो नहीं है। इसके अलावा बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो एक बार बच्चा अगर कोचिंग में चला गया तो उस पर प्रेशर बना देते हैं कि नहीं तू पढ़ने गया, अब पढ़ाई कर, तू सारा दिन मोबाइल में मत लगा रहना, तू फोन कम कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। नहीं, आप उसे प्रेशर में ना लें। वो अगर वहां डिसीजन लेकर गया है कि उसे पढ़ना है, उसे लाइफ में कुछ करना है, तो वो बच्चा अवेयर है, एक्टिव है, तभी तो उसने आपके साथ मिलकर ये फैसला लिया है। तो आप उस पर तनाव न बनाएं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बहुत अच्छे से समझता है। हाँ, उसे मोटिवेट जरूर करें कि वो अपने करियर पाथ पर आगे बढ़े, वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। आप उस पर, कुछ पेरेंट्स ये भी करते हैं कि हमने तेरे लिए लाखों रुपया खर्च किया है, लोन लिया है, फला से उधार लिया है, तो हमारा पैसा डुबा मत देना, हम बर्बाद नहीं हो जाए। इस तरह करके आप उस बच्चे को तनाव में ले लेते हैं। तो इस तरह का तनाव बच्चों को ना दें, क्योंकि बच्चे अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से बच्चे फेलियर रहते हैं या अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते तो वो तनाव में आ जाते हैं। उनके कानों में रात दिन आपकी ये बातें घूमती रहती हैं कि हमने लाखों रुपया लोन लिया है, लाखों रुपया लोन लिया है, और फिर वो बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं जैसा कि आपको आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है कि फला बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। आपका बच्चा आपको प्रिय है, आपने उसे करियर बनाने के लिए भेजा है, अच्छा भविष्य देने के लिए भेजा है। आपने अपना बच्चा खोने के लिए नहीं भेजा है। रुपये फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे आपकी पूंजी है, उन्हें अपने सीने से लगाकर रखें और उन्हें मोटिवेट करें। इसके अलावा आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स पर या जब भी मौका पड़ता है 1-2 दिन का उसे घर आने दें। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि फेस्टिवल्स पर भी अपने बच्चों को घर नहीं आने देते। अगर बच्चे बहुत दूर रह रहे हैं, 2 दिन तेरे आने में खराब होंगे, जाने में खराब होंगे, पैसा खर्च होगा, ट्रेन का टिकट लगेगा, फ्लाइट का टिकट लगेगा। अरे आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़े पैसे में फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा टाइम टू टाइम, नॉट ऑलवेज, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा बच्चा घर आए, बट जब वो आ सकता है, उसे एक लंबा गैप मिल रहा है तो उसे घर आने दे, ताकि उसे लगे कि मैं घर से जुड़ा हूं और उसका क्लाइमेट भी चेंज होगा, वातावरण भी चेंज होगा। घर आने के बाद वो मोरली बूस्ट होगा, आप उसे भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से मोटिवेट कर पाएंगे। इसके अलावा उसके साथ खुला संवाद करें, उससे दोस्त की तरह बिहेव करें। ये ना समझें कि वो 14-15 साल का है, आप उसके माता पिता हैं, आपका ईगो है, आप उसे प्रेशर में ले दबाएं। नहीं, आप उसे दोस्त की तरह बिहेव करेंगे तो वो आपसे खुला संवाद करेगा, उसकी कुछ भी समस्या है वो खुलकर कहेगा। बच्चे में डर ना पैदा करें किसी भी तरह का कि वो डर के मारे आपको अपनी बात ना बता पाए। और बच्चा, अगर आप दोस्त की तरह बिहेव करेंगे, न केवल अपनी पढ़ाई से संबंधित, उसकी निजी अगर कुछ समस्या होती है वो भी आपसे शेयर करेगा। अदरवाइज अगर वो आपसे संवाद नहीं कर पाएगा तो वो तनाव में आ जाएगा
उसका रिजल्ट इफेक्ट होगा, उससे और ज्यादा तनाव में आ जाएगा और उल्टे सीधे कदम उठाने की और बारे में सोचेगा, या फिर उसे दोस्तों की गलत संगति मिल जाएगी, वो आपसे झूठ बोलने लगेगा, आपके पैसों का दुरुपयोग करने लगेगा, जो भी आप पैसा उसे भेजते हैं। तो अगर आप रेगुलर और खुला संवाद रखेंगे तो बच्चा बेझिझक आपसे बात करेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को पेशेंस के साथ ट्रीट करें। पेशेंस के साथ ट्रीट मतलब कि बाई चांस बच्चा आपका बाहर जाकर रह रहा है, पहली बार उसे ऐसा माहौल मिला है, उसे खाना नहीं समझ आता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, अकेले रहना पड़ता है, ये सब उसने कभी फेस नहीं किया। उसकी एक आवाज पर उसके घर पे सारे काम हो जाते थे, उसे लग्जरी लाइफ मिलती थी, जबकि हॉस्टल पीजी में उसे पंखा मिल गया, कूलर मिल गया, या खाना ढंग का नहीं मिल रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो तनाव में रहता है। और आपका टॉपर से टॉपर बच्चा भी, उसका रिजल्ट इफेक्ट हो जाता है पहले कुछ महीनों में। और जैसे ही आप उस बच्चे का रिजल्ट देखते हैं, आप अपना पेशेंस खो देते हैं, आप उस पर चिल्ला पड़ते हैं, एहसान थोपते हैं कि मैंने तेरे ऊपर लाखों रुपया खर्च किया, तू ये रिजल्ट दे रहा है। नहीं, आप पेशेंस रखें। जो आपका बच्चा टॉपर है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसका रिजल्ट इफेक्ट हो गया, उसकी कारण में जाने की कोशिश करें, उस कारण को जानने की कोशिश करें, उस कारण को दूर करने की कोशिश करें। अगर आप धैर्य रखेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, अभी तो शुरुआत ही है, आगे इम्प्रूव करना, तो बच्चे में मोटिवेशन आएगा। और अगर आप उसे धैर्य नहीं रखेंगे, प्रेशर में लेंगे, तो उसका रिजल्ट टाइम टू टाइम खराब ही होता चला जाएगा। और एक टॉपर बच्चा जो कुछ कर सकता है, कैपेबल है, करने में सक्षम है, आपके प्रेशर और धैर्य न होने की वजह से गलत रास्ता चला जाएगा। तो आप धैर्य रखें। इसके अलावा बच्चे को प्यार से समझाएं। बच्चे नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, बहुत छोटी उम्र में या तो वो तनाव में आ जाते हैं घर से दूर रह के, या फिर उन्हें खुला माहौल मिलता है तो वो आजाद हो जाते हैं, वो मौज मस्ती करना चाहते हैं, उन पर पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहता और पैसे भी उन्हें पूरे भरपूर मिलते रहते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो आप बच्चे को प्यार से समझाएं, उनके पास मिलने जाएं, तब उसे समझाएं। बेटा, मैं समझाने का एक आपको तरीका भी बताती हूँ। अगर बच्चा 2 साल की कोचिंग के लिए गया है या 4 साल के लिए कॉलेज के लिए गया, तो आप उसे समझाएं कि अगर आपने 2 साल मौज मस्ती की तो आप पूरी लाइफ आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर 2 साल आपने या 4 साल आपने जमकर मेहनत कर ली तो पूरी लाइफ में एंजॉय ही एंजॉय है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 साल एंजॉय करना है और पूरी लाइफ मेहनत करनी है, रोना धोना है, या फिर अभी 2 साल मेहनत करनी है, अपने करियर पर फोकस करना है, उसके बाद आपको पूरी लाइफ एंजॉय करना है। अगर आप इस तरह छोटी छोटी चीजें, बातें समझाते हुए बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो आपका बच्चा बेशक तनाव में हो या किसी भी तरह के प्रेशर में हो, अकेले रहने वाला माहौल से जूझ रहा हो, होम सिकनेस हो, लेकिन हो सकता है शुरू के 2 महीने में वो प्रॉपर रिजल्ट ना दे, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो उस माहौल में घुल मिल जाएगा, कंपटीशन की भावना उसमें बढ़ जाएगी और पढ़ाई के प्रति जब वो डाइवर्ट हो जाएगा, आपका बच्चा जरूर टॉप करेगा और करियर में आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे बाहर गए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, उन्हें संभालते रहना पड़ेगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका बच्चा जो आपसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर रह रहा है, वो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो आपके घर में अगर किसी भी तरह का माहौल हो जाता है, घर में कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती है, किसी तरह का, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के साथ घर में बड़ी परेशानी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप उस बच्चे को इन छोटी छोटी चीजों से दूर रखें। या घर में कुछ आर्थिक नुकसान हो गया, क्योंकि उन्हें खुला माहौल मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो उस माहौल में रहकर आपके घर की परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, तो ना तो वो आपके घर को ही मैनेज कर पाएंगे, ना उस माहौल को ही मैनेज करने पाएंगे जहां वो पढ़ने लिखने के लिए गए हैं। तो आप उसे इन छोटी छोटी चीजों से दूर रखें, उन्हें बस मोटिवेट करें। हाँ, जब मौका मिले, वो आपके पास 2-4 दिन रहने के लिए आ रहा है, तो वो खुद ही इस माहौल को देख लेगा, या आप उसे समझा सकते हैं कि लाइफ की फेज है, आए हैं, निकल जाएंगे, बर्डन ना ले। तो ये एक सबसे मेन चीज होती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को पढ़ने तो दूर भेज देते हैं, लेकिन घर से उन्हें दूर होने ही नहीं देते। वीडियो कॉल करने का
नियमित उनसे संपर्क रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें घर गृहस्थी से बाहर निकलने ही ना दें। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा और आपका बच्चा कॉम्पिटेंट है, आपने उसे पढ़ने भेजा है और उसने टॉप किया और आगे इतना बड़ा ब्राइट फ्यूचर चुनने गया है और करियर पाथ पे आगे बढ़ा है, तो डेफिनेटली वो अपने मंजिल को पा ही लेगा, बशर्ते आप थोड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और मोटिवेशन के साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।